जय जगन्नाथ दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए फ्रेश वीडियो के अंदर। तो गाइस, हर साल की तरह इस साल भी हम लोग एक नए फ्रेश वीडियो के साथ आ चुके हैं इन द टॉपिक ऑफ टॉप 5 बेस्ट प्राइवेट कॉलेजेस इन ओडिशा। क्योंकि 2023 में हम लोग इसके ऊपर बनाए थे वीडियो, 2024 के अंदर बनाया था और ये है 2025। इसके अंदर भी हम लोग ये इस टॉपिक के ऊपर आज बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का अभी भी क्वेश्चन है कि भाई कौन सा कॉलेज अच्छा रहेगा 2025 के अंदर। और वही वाला जो पुराने वीडियोस जो है अपने, उसी वीडियोस पे बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे थे, इंस्टाग्राम पे डीएम भी आ रहे थे। तो मैंने सोचा कि भाई चलो उसके ऊपर फिर से एक वीडियो लेके आ चुके हैं। और जो वीडियो होने वाला है ये पूरा डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि एक अलग नजरिए से मैं कॉलेज को देखने वाला हूँ। पूरा बजट के साथ बात करेंगे, किस कॉलेज के लिए कितना बजट रहना जरूरी है। और कुछ चीजें मैं यहाँ पर आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो हम लोग टॉप 5 कॉलेजेस के ऊपर बात करेंगे, उसके साथ साथ 2 ऐसे बोनस कॉलेजेस में दे दूंगा, बता दूंगा आप लोगों को, जिसका भी प्राइस अच्छा खासा है। आप उस कॉलेजेस को भी चूज कर सकते हो आपके बजट के अंदर, ठीक है। और एक चीज वैसे भी मैं बता दूंगा कि ये वीडियो पूरा अनबायस्ड होगा, किसी कॉलेज को मैं भला बुरा नहीं बोलूंगा। और जो भी बोल रहे होंगे कि भाई सेंचुरियन में पढ़ रहा था तो सेंचुरियन के बारे में कुछ अच्छा ही बोलेगा, नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है मेरे अंदर। क्योंकि ऑलरेडी मैं पास आउट हो चुका हूं, तो मेरे को पता है भाई क्या क्या कमियां थी, क्या क्या अच्छाइयां बुराइयां थी। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना और देखना भाई क्या कुछ आप लोगों को लग रहा है, बता देना मेरे को कमेंट सेक्शन पे। तो चलो भाई, विदाउट लॉसिंग इन मोर टाइम चलते हैं अपने वीडियो के अंदर। सो लेट्स शुरू द वीडियो। गाइस, सबसे पहले अपन बात करेंगे सिलिकॉन यूनिवर्सिटी। जी हाँ गाइस, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो, सिलिकॉन यूनिवर्सिटी। क्योंकि पहले एक इंजीनियरिंग कॉलेज था, सिलिकॉन इंजीनियरिंग कॉलेज, पर अभी ये सिलिकॉन यूनिवर्सिटी हो चुका है। तो या गाइस, सबसे पहले हम लोग इसी के ऊपर बात करेंगे। मतलब यूनिवर्सिटी होने का फायदा क्या है पता है, कि खुद का एग्जाम वो खुद देते हैं, ठीक है। मतलब खुद कंडक्ट करते हैं, खुद इवैल्यूएशन भी खुद करते हैं। तो सब कुछ मतलब खुद के यूनिवर्सिटी के अंदर ही सब कुछ हो जाता है। तो कोई दूसरे यूनिवर्सिटी से मतलब परमिशन लाने की या फिर कोई भी मतलब जो कॉपी रहता है ना, एग्जाम की कॉपीज वगैरह, वो भेजने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये सब फायदा रहता है यूनिवर्सिटी। तो चलो सबसे पहले हम लोग बात कर देते हैं इस कॉलेज की NIRF रैंकिंग क्या है। तो इंजीनियरिंग कैटेगरी के अंदर इसका जो रैंक आता है ना, वो 201 से 300 अंदर आता है। मतलब इंडिया के टॉप 200 से 300 के अंदर जो कॉलेजेस आते हैं उसके अंदर ये आ जाता है इन द कैटेगरी ऑफ इंजीनियरिंग। और नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसका फीस क्या क्या रहेगा, क्योंकि भाई मेन चीज जो रहता है वो फीस रहता है। बजट इश्यूज रहती है, मिडिल क्लास फैमिलीज बहुत सारे हैं, और इसके लिए हम लोग सबसे पहले फीस की बात कर लेते हैं। तो फीस इसका जो आएगा वो 4.5 से 5 लाख के अंदर आ जाएगा, मतलब पूरा 2 साल के लिए। तो और अगर प्लेसमेंट की बात करें ना, तो सब कॉलेजेस से ज्यादा प्लेसमेंट की जो अपॉर्चुनिटी मेरे को वो सिलिकॉन से लगी, सिलिकॉन पे लगी। क्योंकि सिलिकॉन का जो प्लेसमेंट डिपार्टमेंट है वो बहुत ही अच्छा है। और मेरे दोस्त जो भी पढ़ रहे थे उनको मैं पूछा कि भाई हाँ, प्लेसमेंट डिपार्टमेंट अच्छा है, प्लेसमेंट सेक्शन अच्छा है, तो आप लोग उसको चूज कर सकते हो। पर आपके लिए ये एक डीमेरिट पॉइंट ये है मेरे को जो लगता है, पर क्योंकि भाई ऐसा तो प्राइवेट तो कॉलेज है, पर आपको कुछ रैंक भी रखना पड़ेगा एंट्री लेने के लिए सिलिकॉन के अंदर। और वो जो रैंक रहता है वो 300 से 400 के अंदर उसका जो मतलब OJEE का एक एग्जाम होता है। तो OJEE के अंदर रैंक रखना पड़ेगा, उसके बाद जाकर के आप लोग एडमिशन ले सकते हो। और उसके अंदर भी लगभग 60 या फिर इतना ही कुछ सीट्स वगैरह हैं मतलब सिलिकॉन पे। तो ये भी दिक्कतें हैं, ठीक है गाइस। आप लोग चाहो तो जा सकते हो, मतलब उतना ही कुछ मेहनत लगेगा, पर कॉलेज बहुत ही अच्छा है, कॉलेज बहुत ही शानदार है। आप लोग अगर OJEE के अंदर इतना कुछ रैंक आ जाता है तो भाई बेझिझक चले जाओ प्राइवेट कॉलेज के अंदर। मेरे को तो ये टॉप लगा। नेक्स्ट जो कॉलेज आपको देखने के लिए मिलेगा वो है ITER, सोवा शिक्षा व अनुसंधान यूनिवर्सिटी के अंदर आता है। और एक चीज, ये एक डीम्ड यूनिवर्सिटी। और अगर आप लोगों को पता नहीं है कि भाई डीम्ड यूनिवर्सिटी है क्या चीज, आप लोग चाहो तो गूगल कर सकते हो डीम्ड यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी के अंदर डिफरेंट क्या है। तो आप लोग चाहो तो गूगल पे सर्च वगैरह कर सकते हो, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर बताऊंगा बहुत ही मतलब लंबी हो जाएगी वीडियो। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं NIRF रैंकिंग के बारे में। NIRF रैंकिंग के अंदर ऑल इंडिया के अंदर 26 नंबर पे ये जो कॉलेज आता है इन द कैटेगरी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसी कैटेगरी मतलब इंजीनियरिंग कैटेगरी के अंदर ऑल इंडिया के अंदर 26 नंबर पे आता है। तो इसके लिए ये भी कॉलेज मेरे को अच्छा लगा। ये भी कॉलेज एक टॉप कॉलेज जो बोल सकते हैं ओडिशा के अंदर। आप लोग चाहो तो इसको भी प्रीफर कर सकते हो। और उसके बाद बात कर लेते हैं फीस के बारे में। तो लगभग 5 लाख के करीब आप लोगों को फीस देना पड़ेगा, और 2 साल के लिए, ठीक है। मैं 2 साल के लिए ही बता रहा हूँ। तो लगभग 5 लाख के करीब आ जाएगा आपका जो सिर्फ और सिर्फ फीस। और उसके बाद आपका जो रहेगा मतलब रहने खाने का मतलब हॉस्टल वगैरह का फीस वो कुछ अलग रहेगा। अगर बाहर भी चाहो तो रह सकते हो, हॉस्टल के अंदर भी चाहो तो वो भी वहां पर भी प्रीफर कर सकते हो। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है
या गाइस तो आप लोग चूज कर सकते हो, ठीक है। तो प्लेसमेंट की अगर हम लोग बात करें तो प्लेसमेंट भी अच्छा खासा है और प्लेसमेंट भी अच्छा मिल जाता है। मेरे भी कुछ दोस्त पढ़ रहे थे जो कि मेरे साथ ही पास आउट हो चुके हैं, वो भी अच्छा खासा उनका भी कुछ रिव्यू था। हाँ भाई कॉलेज अच्छा है, प्लेसमेंट डिसेंट नंबर का मिलता है, हाँ पर अच्छा है, कॉलेज अच्छा है, मतलब पढ़ाई वगैरह अच्छा होता है। नेक्स्ट बात आ जाती है कि एडमिशन कैसे करें, कि भाई ये एडमिशन के लिए आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, ओजेई नहीं, ठीक है। यहाँ पर आपको खुद का उनका कुछ एग्जाम रहता है साठ करके, वो साठ को अपियर करना है, अच्छा खासा रैंक के अंदर भी लेके आना है, उसके बाद जाकर के आप लोग उस कॉलेज के अंदर एंट्री ले सकते हो। तो चलो नेक्स्ट चलते हैं अपने जो थर्ड नंबर पे जो कॉलेज है वो है कीट यूनिवर्सिटी। ये भी एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है और पिछले वाले वीडियोस में मैं बताया था कि भाई कीट टॉप 1 पे रखा था, पर इसी कॉलेज पे थोड़ा मतलब डिक्रीज कर दिया क्योंकि उनका स्टेक थोड़ा कम हो गया, पर कॉलेज अच्छा है, ठीक है। प्लेसमेंट के मुताबिक भी अच्छा खासा मतलब जो प्लेसमेंट भी दिए हैं। कुछ स्टूडेंट्स को नहीं मिला था जो कि मेरे जो पहचान वाले थे, उनको कुछ नहीं मिला था। उनसे मैं बात किया, पूछा कि भाई चलो क्या क्या कुछ फैसिलिटीज हैं, क्या क्या प्लेसमेंट की जो अपॉर्चुनिटी है, वो उन्होंने बोला कि भाई हाँ प्लेसमेंट ठीक ठाक है पर नहीं मिला, ठीक है। वो ऑफ कैंपस आकर के ट्राई कर रहे थे और अभी सबका हो गया है, पर या गाइस टाइम तो लगा, मतलब ऑन कैंपस अपॉर्चुनिटी नहीं मिला। तो ये भी आप लोग चूज कर सकते हो, ये भी देख सकते हो। और हाँ अभी मतलब हमारे टाइम पे थोड़ा सिचुएशन मार्केट का डाउन था, तो इसीलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं भी मिला है, पर अभी थोड़ा मतलब सुधार आ चुका है मार्केट के अंदर, मतलब आईटी फील्ड के अंदर थोड़ा सुधार आ चुका है। तो आप लोग चाहो तो इसको भी प्रीफर कर सकते हो, पर उसका जो फीस रहेगा वो लगभग ज्यादा ही रहता है, 7 लाख 8 लाख के करीब उसका जो फीस रहता है, मतलब सिर्फ और सिर्फ कोर्स फीस लगभग कोर्स फीस मैं आपको बता देता हूँ कि 1.5 से 1.8 ऐसा कुछ रहता है उनका सेमिस्टर के लिए, एक सेमिस्टर के लिए फीस रहता है इतना। तो आप लोग उसी हिसाब से 4 सेमिस्टर रहते हैं टोटल, तो उसी हिसाब से मतलब हिसाब लगा लेना कि कितना क्या कुछ होता है। और उसके बाद जाकर के आपका रहता है आपका जो हॉस्टल के लिए फीस, और लैपटॉप के लिए भी वो पैसा लेते हैं, 60,000 से 70,000 वो लैपटॉप के लिए लेते हैं, और लेनोवो का एक लैपटॉप भी देते हैं। तो वो सब मिला करके 7-8 लाख तो कहीं नहीं गए, तो 7-8 लाख आपका आराम से खर्चा हो जाएगा। इसी कॉलेज के अंदर आप लोग पढ़ने की कोशिश कर रहे हो, पर प्लेसमेंट की भी डिसेंट अमाउंट पे मिल रहा है, तो आप लोग अगर हो सकता है आपके बजट के अंदर आ सकता है तो इसको भी आप लोग अफोर्ड कर सकते हो, तो चलो जाओ भाई, कोई दिक्कत नहीं है, बेस्ट। और इसके लिए एडमिशन के लिए क्या कुछ प्रोसेस रहता है, जैसे कि आप लोगों को कुछ एग्जाम देना पड़ेगा, इधर वो ओजेई हो जाए या फिर कीटी करके उनका कुछ एंट्रेंस एग्जाम रहता है, वो भी जाकर दे करके आप लोग जा सकते हो, एंट्री ले सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं अपने जो चौथे नंबर पे जो कॉलेज आता है वो है गीट गुणपुर। ये एक भी शानदार कॉलेज है, ये भी नामी दामी कॉलेज है उड़ीसा के अंदर। आप लोग अगर रिसर्च वगैरह कर रहे हो तो उनके इसके बारे में तो पता होगा, ठीक है। और बजट फ्रेंडली बहुत ही ज्यादा है, इसीलिए मैं 4 नंबर पे रखा हूँ, ठीक है। बजट के अंदर आ जाता है, और हमारे जैसे मिडिल क्लास लोगों को तो भाई आ जाता है, ठीक है। और प्लेसमेंट की भी अच्छा खासा था। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं उसका जो NIRF रैंकिंग क्या थी। तो NIRF रैंकिंग 201 से शुरू करके 250 के अंदर उसका जो बैंड रहता है इन द कैटेगरी ऑफ इंजीनियरिंग, मतलब इंजीनियरिंग कैटेगरी के अंदर 201 से 250 के अंदर इसका जो बैंड रहता है, ठीक है। तो ये भी अच्छा खासा कॉलेज माना जाता है ओडिशा के अंदर। और यहाँ पर आपका जो खर्चा लगभग 4.5 के करीब हो जाएगा, मतलब दोनों 2 साल का मिला करके विथ हॉस्टल फीस ऑल्सो, मतलब हॉस्टल फीस भी आप लोग ऐड कर सकते हो, और उसके साथ साथ कोर्स फीस मतलब जो ट्यूशन फीस रहता है वो भी सब कुछ ऐड करके 4.5 के करीब उसका जो 2 साल का फीस आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं उसका जो प्लेसमेंट कैसे क्या कुछ है। हाँ प्लेसमेंट भाई ठीक ठाक है, प्लेसमेंट अच्छा है। और हाँ प्लेसमेंट मतलब मेरे कुछ दोस्त वहां पर बीटेक कर रहे थे, ठीक है। उन्होंने बोला कि भाई बीटेक के लिए जो अपॉर्चुनिटी आता है वही एमसीए के लिए आता है, ठीक है। तो वही प्लेसमेंट पे दोनों मतलब एमसीए वाले भी बैठते हैं और बीटेक वाले भी बैठते हैं। तो हाँ गाइस डिसीजन नंबर पे यहाँ पर भी प्लेसमेंट आती है, कंपनीज आती हैं, तो यहाँ पर भी आप लोग जा सकते हो। ट्राई करना आपके बजट के अंदर जो कॉलेज आ रहा है उसी कॉलेज में जाना, क्योंकि भाई सर्टिफिकेट तो सब देंगे, और आपके बजट के अंदर जो कॉलेज आपको प्लेसमेंट दे पा रहा है उसी कॉलेज पे प्रीफर करना, क्योंकि भाई प्लेसमेंट तो चाहिए भाई। और यहाँ पर भी आपको एंट्री लेने के लिए GT करके एक एग्जाम रहता है उनका, GIET एंट्रेंस एग्जाम, ठीक है। उनका कुछ एग्जाम रहता है, उसको मतलब दे करके आप लोग जा सकते हो, या फिर आप लोग ओजेई दे करके भी जा सकते हो, एंट्री ले सकते हो, ठीक है। सिर्फ मतलब यहाँ पर ओजेई की कोई रैंक वगैरह का जरूरत नहीं है, सिर्फ आपके मतलब ओजेई अपीयर किए होगे तो चलेगा, ठीक है। ओजेई अपीयर करके आप लोग इस कॉलेज के अंदर एंट्री ले सकते हो बेझिझक, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला। तो नेक्स्ट जो कॉलेज है वो है CV रमन ग्लोबल यूनिवर्सिटी, और इसका जो रैंकिंग आता है ना NIRF रैंकिंग, वो है 96th पोजीशन इन द केस ऑफ इंजीनियरिंग कैटेगरी, मतलब इंजीनियरिंग कैटेगरी के अंदर ये 96th पोजीशन आता है पूरा।
ऑल इंडिया के अंदर, ठीक है, NIRF रैंकिंग के अंदर। तो इसको भी आप लोग चूज कर सकते हो, इसको भी आप लोग प्रीफर कर सकते हो। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं जो इसका फीस कितना क्या कुछ है। गाइस फीस की अगर बात करें तो फीस लगभग 3.5 लाख तक आ जाएगा 2 साल का मिला करके, ट्यूशन फीस सिर्फ और सिर्फ। और अगर रहने का खाने का बात करें कितना क्या कुछ खर्चा आएगा, तो वो भी लगभग आप लोग 2 लाख के करीब मिनिमम रख सकते हो। 2 लाख तो आप लोगों का आराम से खर्चा हो जाएगा। तो या गाइस लगभग 5-5.5 लाख आप लोगों का 2 साल के अंदर खर्चा हो जाएगा यहाँ पर। और इसी कॉलेज में एंट्री लेने के लिए आपको एक एग्जाम देना पड़ेगा, एक एंट्रेंस एग्जाम उनका भी रहता है CGET करके। इसको भी अपियर करके आप लोग इस कॉलेज के अंदर एंट्री ले सकते हो। और ये भी डिसेंट कॉलेज है गाइस, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी अपने कुछ दोस्त पढ़ रहे थे, वो बीटेक कर रहे थे, उनको भी मैं पूछा कि भाई हाँ क्या कुछ सीन है। उन्होंने भी वही सीन बोला कि भाई हाँ प्लेसमेंट का ठीक ठाक है, पर अपने टाइम पे क्या सीन था कि अपने टाइम पे भाई मार्केट पूरा डाउन था। मतलब हम जो पास आउट हुए हैं लास्ट ईयर 2024 के टाइम पे, तो वहां पर मतलब मार्केट थोड़ा बहुत कुछ डाउन था, तो इसीलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट्स नहीं मिला, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो। मेरे को भी नहीं मिला था, मैं बाहर आकर के ट्राई करके जो भी कुछ हुआ है बाहर, मतलब वो ऑफ कैंपस ही हुआ है। और हाँ इसको भी आप लोग प्रीफर कर सकते हो, जा सकते हो इस कॉलेज के साथ। तो या यहाँ पर मैं कुछ बोनस कॉलेजेस रखा हूँ। इस बोनस कॉलेज के अंदर आ जाता है अपना कॉलेज, मतलब जहाँ पर मैं पढ़ाई कर रहा था वो है सेंचुरियन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, वो भी भुवनेश्वर के अंदर, खोर्धा के करीब वहां पर ये कॉलेज सिचुएटेड है। और इसका भी अगर हम लोग NIRF रैंकिंग बात करें इन द कैटेगरी ऑफ इंजीनियरिंग 201 से 300 के बीच में ये आ जाता है। और अगर हम लोग फीस की बात करें, ठीक है, मतलब लास्ट ईयर ये 2 लाख के करीब ले रहे थे, मतलब 1 लाख फॉर 1 ईयर। तो इसी साल भी अगर बढ़ भी गया 2.5 या फिर 2.10 के करीब इसका जो आपका फीस देखने के लिए मिलेगा 2 साल के अंदर, ठीक है, 2 साल के लिए आपका जो इतना ही कुछ फीस देखने के लिए मिलेगा। और अगर हॉस्टल की ढूंढ रहे हो ना, तो हॉस्टल भी लगभग हॉस्टल का भी फीस इतना ही कुछ 2 लाख के करीब आ जाएगा आपका। मैं आपको यहाँ पर प्रीफर करूंगा कि भाई मैं खुद ही मतलब रह के पढ़ के आ चुका हूँ, तो इसीलिए मैं आपको प्रीफर करूंगा तो आप लोग हॉस्टल से ज्यादा आप लोग बाहर ही रह लो, क्योंकि बाहर में बहुत ही कम खर्चा होता है, मतलब हॉस्टल के मुताबिक। हॉस्टल पे क्या सीन रहता है कि एक साथ ही वो सब कुछ पैसा ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि भाई आप लोग बाहर भी रूम ले सकते हो और बहुत ही करीब मतलब रूम्स मिल जाती है, ठीक है। और अगर प्लेसमेंट की भी बात करें तो खुद में ही मेरी सिचुएशन क्या थी, प्लेसमेंट इतना ही कुछ अच्छा नहीं था, पर लास्ट ईयर थोड़ा बहुत अच्छा रहा है। 2025 में जो स्टूडेंट्स पास आउट हुए हैं हमारे मतलब जो नेक्स्ट बैच जो थी, उन्होंने बोला कि हाँ उनका कुछ प्लेसमेंट हुआ है, उनका कुछ अच्छा खासा था प्लेसमेंट्स का सिनारियो, रेदर देन अस, हमारे मुताबिक उनका कुछ अच्छा था सीन। और एंट्री लेने के लिए इस कॉलेज के अंदर OJEE या फिर CUEE करके एक एग्जाम रहता है, वो देख करके आप लोग जा सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट जो कॉलेज है अपना आता है लिस्ट के अंदर, वो है NIST। वो लगभग बरहमपुर जो सिटी है बरहमपुर, वहां पर आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। और इसी कॉलेज के अंदर मैं बहुत कुछ सुन रहा था, बहुत सारे स्टूडेंट्स भी मेरे को पूछ रहे थे कि भाई यहाँ कैसा कॉलेज है, अच्छा कॉलेज है कि नहीं। मेरे को जो रिसर्च करने के बाद जो देखने के लिए मिला, NIRF रैंकिंग के अंदर 100 से 150 के अंदर इसका जो कॉलेज का रैंकिंग आ जाता है, ठीक है, इन द कैटेगरी ऑफ इंजीनियरिंग। मतलब अच्छा है इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर, ये भी एक नामी दामी अच्छा खासा कॉलेज देखा जाता है। और फीस भी इतना ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है, 2.5 के करीब आपका जो 2 साल का ट्यूशन फीस देखने के लिए मिलेगा। और रहने खाने का कुछ खर्चा अलग होता है। और ये जो कॉलेज सिचुएटेड है वो बरहमपुर में, जैसे कि मैंने बताया, वहां पर थोड़ा बहुत मतलब कम खर्चे के अंदर आप लोगों को मिल सकता है, मतलब प्लेस वगैरह रहने खाने के लिए बहुत ही कुछ कम प्लेस पे, मतलब कम पैसों के अंदर मिल सकता है। मतलब रादर देन यहाँ पर भुवनेश्वर के कॉलेज जो भी हैं उनके रिगार्ड, मतलब उनके अगर हम लोग कंपेयर करें, वहां पर थोड़ा कम खर्चा के अंदर हो जाएगा। और यहाँ पर भी प्लेसमेंट सिचुएशन वैसा ही कुछ मतलब डिसेंट है, उतना कुछ ज्यादा हाई में नहीं बोलूंगा और कम भी नहीं है, ठीक है, डिसेंट है। यहाँ पर भी आप लोग इस कॉलेज को भी तो चाहो प्रीफर कर सकते हो। और एंट्री लेने के लिए आपको OJEE का ही मतलब जरूरत पड़ेगा। OJEE के अंदर आप लोग अगर OJEE अपीयर किए हो, सिर्फ और सिर्फ आप लोग इस कॉलेज के अंदर एंट्री ले सकते हो। मतलब जो ऑल ओवर जो मैं कॉलेजेस बताए हैं, उन कॉलेज के अंदर जो भी कॉलेज के अंदर मतलब OJEE का रिक्वायरमेंट रहता है, OJEE का लिए मतलब जरूरत पड़ती है, उन सब से सिर्फ और सिर्फ सिलिकॉन एक यूनिवर्सिटी है, सिलिकॉन एक कॉलेज है जो कि OJEE के अंदर रैंक मांगती है। और जो भी कॉलेजेस है ना, उनके अंदर कोई भी रैंक की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको अपीयर करना पड़ेगा OJEE। दैट्स इट गाइस, आप लोग एंट्री ले सकते हो पैसा दे करके, क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस है तो भाई पैसा मांगता है। तो हाँ गाइस, जा सकते हो इस कॉलेज। ये थे टॉप 5 कॉलेज, उसके साथ साथ 2 बोनस कॉलेजेस। कैसा लगा ये वीडियो आप लोगों को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और क्या गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड पीस।